नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। अलका लांबा, पवन खेड़ा, कृष्णा अल्लावरू, कन्हैया कुमार, ये वो नाम हैं जिनको बिहार में राहुल गांधी ने उतार दिया है। कांग्रेस के ये वो चेहरे हैं जिन पर राहुल गांधी इस वक्त सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। सवाल यह भी है कि इन चेहरों पर राहुल गांधी को सबसे ज्यादा भरोसा क्यों है। राजेश राम, इन पर भी राहुल गांधी ने बड़ा भरोसा जताया है। तो राहुल गांधी ने अपनी टीम उतार दी है, जिसको विशेष तौर पर राहुल गांधी की टीम कही जा सकती है। उन्हीं चेहरों को बिहार में प्रमुखता मिल रही है, उन्हीं चेहरों को बिहार कांग्रेस में आगे किया गया है इस बार, जो राहुल गांधी के अति प्रिय हैं, जो राहुल गांधी के सबसे प्रिय हैं। और ये एक पूरी टीम है जो बिहार में कभी डेरा डाल देती है, अलका लांबा आती हैं तो कई दिनों तक रहती हैं। कृष्णा अल्लावरू लगातार बिहार आ रहे हैं, जा रहे हैं, नए प्रभारी हैं। और कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए हैं राजेश राम। अब जाहिर है वो विधायक भी हैं, तो दिल्ली से उनका बहुत लेना देना नहीं है, वो ज्यादा बिहार में ही रहेंगे। वो सांसद नहीं है अखिलेश सिंह की तरह, जिनको राज्यसभा सांसद होने की वजह से दिल्ली में जिनकी उपस्थिति अनिवार्य होती थी। तो राजेश राम को बनाया गया है, बिहार में ही रहेंगे, बिहार में ही डेरा डालेंगे। और कन्हैया कुमार तो बिहार में डेरा डाले हुए हैं, वो रोजगार दो पलायन रोको यात्रा कर रहे हैं। तो अपने इन चेहरों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बहुत भरोसा किया है। और ये वो टीम है, ये वो फौज है, जिसको आप कह सकते हैं कि ऐसे लोगों की टीम है, ऐसे लोगों की फौज है जो आरजेडी या लालू यादव के साथ जिनकी केमिस्ट्री बहुत बेहतर नहीं है, या आरजेडी और लालू यादव के सामने झुकना पसंद नहीं करते हैं। ये वो लोग हैं, ये ऐसे लोगों की टीम है। सवाल है कि राहुल गांधी ने ऐसी टीम तैयार क्यों की, राहुल गांधी ने ऐसे लोगों को क्यों उतारा बिहार में, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और फिर और कौन से नए चेहरे होंगे, और कौन से नए चेहरे होंगे जो बिहार में जिनकी एंट्री हो सकती है। पप्पू यादव की भूमिका क्या होगी, पप्पू यादव की भूमिका पर हम बार बार बात करते हैं। हालांकि अभी हाल के दिनों में पप्पू यादव और कांग्रेस का जो स्टैंड रहा है एक मामले पर अलग अलग रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कथित तौर पर राष्ट्रगान के अपमान का जो आरोप उन पर लगा है, उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान कर दिया। अब वो वीडियो देखकर, जो वीडियो वायरल हुआ, आप तय कर लीजिए नीतीश कुमार ने किया या नहीं किया। जेडीयू उसको मानवीय भूल बता रही है। तो राष्ट्रगान के अपमान के मुद्दे पर कांग्रेस नीतीश कुमार को घेर रही है। दूसरी तरफ पप्पू यादव नीतीश कुमार के समर्थन में खड़े हैं। वो कहते हैं कि भाई नीतीश कुमार से ही क्यों लड़ना है, भारतीय जनता पार्टी से क्यों नहीं लड़ना है। तो खैर पप्पू यादव की क्या भूमिका होगी, पप्पू यादव का काम क्या आसान हो गया, एक सवाल यह भी है, मैं भूल रहा था। ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, क्या पप्पू यादव का काम आसान हो गया है। इस वीडियो में यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। दरअसल पप्पू यादव चाहते थे कि उनकी पार्टी, उनके करीबी लोगों को कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ाया जाए। दरअसल दिक्कत यह है कि भाई अपनी पार्टी तो उन्होंने समाप्त कर ली, अपनी पार्टी का विलय उन्होंने कर लिया कांग्रेस में। और इसलिए विलय किया कि तय था कि पूर्णिया की लोकसभा सीट हमको लड़नी है और हमको कांग्रेस टिकट देगी। और कांग्रेस को टिकट देने में भी कोई आपत्ति नहीं थी, कांग्रेस टिकट दे रही थी। लेकिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिना एनडीए गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में, माफ कीजिएगा, इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर कोई सहमति बने, बीमा भारती को पूर्णिया से सिंबल थमा दिया। पप्पू यादव को मजबूरी में चुनाव लड़ना पड़ा, निर्दलीय जीत भी गए। लेकिन अपनी पार्टी समाप्त करके भी वो कांग्रेस का टिकट नहीं पा सके पूर्णिया से। तो अब पार्टी तो समाप्त कर ली है,
लेकिन पार्टी के लोग तो हैं, पप्पू यादव के पास भी तो पहलवान है, उनको भी तो अपने लोगों को साथ रखना है, अपने कुनबे को बचाए रखना है। पार्टी तो पार्टी का विलय हुआ है, लेकिन उनका उनका जो कुनबा है उनका विलय नहीं हुआ, उनके उनके पास भी पहलवान है। वो चाहते हैं कि कांग्रेस के टिकट पर उनके पहलवानों को, उनके उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाया जाए। 6-7 कम से कम 6-7-8 टिकट मिले उनके कोटे में आए, जिससे वो अपने करीबी लोगों को चुनाव लड़वा सके। अब अड़चन यह थी कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे अखिलेश सिंह। हालांकि बीच में एक फ्लाइट वाली तस्वीर भी वायरल हुई, जिसमें वो अखिलेश सिंह से बात करते दिख रहे हैं, ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अखिलेश सिंह के साथ उनका सब कुछ ठीक है। लेकिन अड़चन थी, प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह की भी भूमिका बताई जाती है। अगर कांग्रेस से टिकट, माफ कीजिएगा, पप्पू यादव का टिकट कटा पूर्णिया से और उनको निर्दलीय लड़ना पड़ा, अखिलेश सिंह ने भी खेल किया। अखिलेश सिंह पर आरोप वो यह भी है कि तारिक अनवर का टिकट भी वो कटवाना चाह रहे थे। मैं कह रहा हूं आरोप है, इसकी कोई बहुत पुख्ता जानकारी मेरे पास नहीं है, जो चर्चा होती है वो मैं बता रहा हूं। तो शायद संभव नहीं होता, अखिलेश सिंह अगर प्रदेश अध्यक्ष रहते तो पप्पू यादव की दाल नहीं गलती। तो क्या पप्पू यादव की दाल भी गल जाएगी? ये जो कांग्रेस में बड़ा बदलाव हुआ है, या यूं कहें कि सब कुछ बदल ही गया, प्रभारी भी बदल दिए गए, अध्यक्ष भी बदल दिए गए, कन्हैया कुमार भी आ गए। तो कन्हैया कुमार और पप्पू यादव की केमिस्ट्री भी जबरदस्त है। अब नए प्रदेश अध्यक्ष के साथ पप्पू यादव की केमिस्ट्री किस तरह की है मैं नहीं जानता, लेकिन जो अड़चन थे या पप्पू यादव की उम्मीदों पर जो पानी फेर सकते थे, वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। तो पप्पू यादव की दाल क्या गल जाएगी, यह भी बड़ा सवाल है। और सवाल यह भी है कि ये जो नई टीम है, कांग्रेस की जो नई टीम है, राहुल गांधी ने अपने भरोसेमंद चेहरों को बिहार में उतारा है। राम कृष्ण कन्हैया, राम से राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष, कृष्ण मतलब कृष्णा अल्लावरू प्रदेश के प्रभारी, और कन्हैया कुमार एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी जो अभी बिहार में यात्रा कर रहे हैं, और फिर अलका लांबा, पवन खेड़ा, ये सब लोग भी हैं। ये सब लोग भी लगातार बिहार आते जाते रहे हैं। अलका लांबा भी कई दिनों तक बिहार रह के गई हैं। तो क्या ये जो ऐसे लोग हैं जो बहुत कह सकते हैं कि आरजेडी के साथ जिनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं है, या वो आरजेडी के आरजेडी जिनको अपने हिसाब से ट्रीट नहीं कर सकती, लालू तेजस्वी की बहुत नहीं सुनते ये लोग, क्या ऐसे लोगों की वजह से बिहार में गठबंधन सलामत रहेगा, या राहुल गांधी ने ऐसे लोगों को उतार कर ये मैसेज दिया है कि हम अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अब आप हमारी शर्तों पर चलिए। क्या राहुल गांधी अपनी शर्तों पर बिहार में महागठबंधन में या इंडिया गठबंधन में दोस्ती चाहते हैं, गठबंधन चाहते हैं, कि कांग्रेस की शर्तों पर आरजेडी के साथ गठबंधन हो? और नहीं तो आरजेडी के सामने एक मुश्किल शर्त भी है कि हमारी शर्तों पर गठबंधन कीजिए, नहीं तो हम अकेले चलेंगे। तो क्या एकला चलो का मन बना लिया है राहुल गांधी ने? यह भी बड़ा सवाल है कांग्रेस के लिए। बदली बदली कांग्रेस नजर आ रही है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।